नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक के माध्यम से मेव टैलेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज मैं इस मेव टैलेंट प्रोग्राम की 13वीं सीरीज में मेवात के ऐसे नौजवानों को जोड़ना चाहता हूं, आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जिनके पास न डिग्री है न डिप्लोमा है, लेकिन फिर भी इंजीनियरों से बड़ा कार्य उन्होंने करके दिखाया है। बेहतर से बेहतर मशीनें तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं उनके आज इस गैरेज के अंदर, इस गोदाम के अंदर। देखिए सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, आयान इंजीनियरिंग वर्कशॉप है यहाँ पर। तो आयान इंजीनियरिंग वर्कशॉप का ये ऑफिस है। मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो मशीनें तैयार की जाती हैं। ये देखिए सामने स्क्रीन पर ये मशीन आपको नज़र आ रही है, ये बड़ौदा मेव है। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इन मशीनों का कारोबार चलता है। लेकिन ऐसे ऐसे नौजवान हैं, इतने दिमागदार हैं, जिन्होंने बिना डिग्री डिप्लोमा के इतनी खूबसूरत मशीनरी को तैयार कर दिया है। शूर है पहले से ही बड़ौदा में। यहाँ की कटर देश भर में बिक्री के लिए जाती हैं, जो कि अब वक्त आ रहा है जिसे आप बैसाख कहते हैं, जब गेहूं की फसल उठती है तो उसी के लिए कटर काम आती है। आपको आज कुछ अजीब लग रहा होगा कि अरशद बीसरू जो है आज ट्रैक्टर का सफ़र कर रहे हैं या ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है ट्रैक्टर जो होता है किसानों की, ज़मींदारों की शान होती है। इसलिए मैं भी आज ऐसे किसानों के बेटों से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ इस मेव टैलेंट प्रोग्राम में, जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कटर को तैयार किया है। सबसे पहले मेव टैलेंट प्रोग्राम की इस 13वीं सीरीज में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अकरम खान। अकरम भाई, आप कितने पढ़े हैं? मैं 10वीं पढ़ा हूँ। 10 पढ़े हो? हाँ। तो आपने कोई डिग्री डिप्लोमा? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जब आपने कुछ भी नहीं किया तो एक पुर्जा बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है, फिर इतनी भारी भरकम जो एक मशीन आपने तैयार की है, जो कि ज़मींदारों के अब इस बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा काम आती है फसल के लिए, तो आपने इतनी बड़ी मशीन को कैसे तैयार कर दिया? ये सिर्फ दिमाग की वजह से सीख के गया है। दिमाग बचपन से ही था कि सीखा है? बचपन से ही था, मतलब ये बचपन से ही था। हाँ जी। तो आपने सीखा होगा ना? हाँ, सीखा है ना, मेरा चाचा ही है हमारा। आपका चाचा पहले यही काम करता? हाँ जी, ऑलरेडी ठेठी से कारखाना था हमारा। जी। तो किस नाम से आपका ये वर्कशॉप है? अयान एग्रो के नाम से। ये इसका एड्रेस क्या है? अयान इंजीनियरिंग वर्कशॉप, बड़ौदा में। बड़ौदा में? हाँ जी। ठीक है। तो कहाँ से जो ग्राहक होते हैं वो जमींदार किसान भाई जो है हमारे पास महाराष्ट्र से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, यूपी से, हरियाणा से, सारी जगह के आते हैं यहाँ पे। कितनी कटर बेच चुके हो? हमारी 35 मशीन चलेगी अब तक। 35 चलेगी? हाँ। अभी कितनी मशीन तैयार हो रही है? अभी 10-12 मशीन हो रहा है। तो कितने मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? 10-12 मिस्त्री। 10-12 मिस्त्री काम हाँ। करते हैं। तो वो सारे भी ऐसे फ्रेशर हैं या फिर मतलब उनके पास भी कोई डिग्री डिप्लोमा है? नहीं, हुए तो ऐसे ही है, जैसे मतलब कुछ हमारा फर्मा है, जैसे हम साइज बताएंगे, जैसे वो जान रहे हैं। करके हाँ। वो एक कुदरती टैलेंट है। हाँ जी। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? इसाक खान। कहाँ से हो? पीपल खेड़ा में। पीपल खेड़ा गाँव से हो? अभी यहाँ इसलिए आया था। अच्छा, आप यहाँ से मशीन तैयार करा रहे हैं अपने लिए? हाँ। नई मशीन खरीदनी है? हाँ, नई मशीन। तो पहले भी कभी खरीदी थी क्या? गल्ला दफे खरीदी यहाँ से। पहली दफा? ठीक है। कि अकरम भाई के जो पिताजी हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे। अंकल जी, आप तो बड़े किस्मत वाले हैं कि आपका जो बेटा है 10th क्लास तक पढ़ाई की, उसके बाद में मतलब इतना सारा कारोबार उन्होंने संभाला है, इतनी बड़ी मशीनरी को अपने हाथों से तैयार कर देता है। तो कैसा फील हो रहा है आपको? नहीं, बढ़िया हो रहा है जी। बढ़िया हो रहा है? हाँ जी। ये शिक्षा आपने दी थी कि ये इन्होंने अपने आप सीखी? नहीं, हमने सिखाई। अच्छा, आपने सिखाई? हाँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हो जो जमींदार भाई, जो किसान भाई, जो लगातार ये चाहते हैं कि उनको नई कटर मिल जाए? बहुत सारे लोगों ने सोचा है कि यार इस बार या फिर इस सीजन में हमें नई कटर लेनी है और तब जा करके उससे कमाई करनी है। तो क्या मैसेज दोगे? मैसेज ज़्यादा ले जाए मशीन, और किसान बढ़िया मशीन चल रही है। क्या नाम सर आपका? जी, मेरा नाम सर। तो आप किस लिए आए यहाँ पर? मशीन लेने के लिए। तो आपको किसने बताया था कि यहाँ पर बेहतर मशीन बनाई जाती है? जी, इसका बढ़िया अच्छा हुआ था, डिमांड मशीन का और भी ले गए, सभी सिफारिश करे, तो इस वजह से मैं भी मशीन लेने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम फकरुद्दीन है। इस तरीके से लोग कहते हैं, मीडिया अक्सर दिखाते हैं कि मेवात बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे तो लगता नहीं कि मेवात पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मेवात के जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट इतना है कि बगैर पढ़ाई के इतनी बड़ी मशीन को तैयार कर लेते हैं। तो ये अपना आप में एक टैलेंट है। ये तो अपना एक टैलेंट होता है, क्योंकि जो टैलेंट होता है वो एक गिफ्ट होता है। जी। ये किसी का दिया हुआ, हाँ, गॉड गिफ्ट होता है, ये किसी का दिया हुआ नहीं होता है। जी।
और उसी के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा जिस माहौल में रहता है उसी माहौल के अकॉर्डिंग वो ढलता जाता है। जी जैसे कि अब जैसे अकरम भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके पास में लेबर वाले हैं, ट्रेंड भी हैं, अनट्रेंड भी हैं। तो जैसे लेबर ट्रेंड वाली जो लेबर है वो अनट्रेंड को धीरे धीरे सिखा रही है, तो उस हिसाब से भी ट्रेंड होते जाते हैं और इनका वो कारखाना का जो स्पेस है वो मतलब मार्केट बढ़ता चला जाता है। तो जो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं जी जो ये सोच करके बैठे हैं कि सीजन आने वाला है, नई मशीन खरीदनी है, जी जी, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं तो उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि जो अपना जैसे अब ये मशीन बन रही है यहाँ पे, तो इसको आप मानो कि जैसे अपना ये मिनी मनोहरपुरा है, जी क्योंकि जैसे मनोहरपुरा में बहुत ज़्यादा डिमांड है कटरों की और किसान वहाँ बहुत ज़्यादा भागता है। उसका ये दूसरा रूप जो बड़ौदा में वो मिनी बड़ौदा बन गया, वो मिनी मनोहरपुरा बन गया। अच्छा, मतलब यहाँ की मशीनें बहुत ज़्यादा यहाँ की मशीन बहुत ज़्यादा जा रही हैं, जैसे अपना अदर स्टेट है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, तो इधर सारी मशीनें यहाँ से ही ट्रांसफ़र हो रही हैं। आप लोग समझ सकते हैं, कपड़ों से पहचान सकते हैं कि ये मिस्त्री है भाई। जब काम का समय होता है तो वो कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। तो इस वक्त इनको कुछ अजीब लग रहा है, बोलते बहुत हैं लेकिन मीडिया के सामने अच्छे अच्छे लोग जो चकरा जाते हैं। तो फिर भी मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम कल्लू, नपीस नाम है, कल्लू कहता है। अच्छा कल्लू भाई, आप कहाँ से काम सीखे थे? हमारे चाचा के। चाचा जी ने सिखाया। हाँ। तो आपका मतलब जो आपके जो पूर्वज थे वो भी यही काम करते थे? हाँ, वेल्डिंग करते हो? हाँ। चलिए ठीक है। उन्हें देखिए काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप समझते हो कि बच्चे हैं तो पहली दफ़ा कैमरे के सामने, तो इसलिए उनको थोड़ी हंसी भी आ रही है और हंसना भी चाहिए क्योंकि खुशी का माहौल है। आज म्यू टैलेंट प्रोग्राम में मैंने इनको जोड़ा है। चलते चलते भी एक आखिरी सवाल मेरा इस बात। आसिन खान, आसिन, रामबास गोविंदगढ़ से। ठीक है जी, यहाँ पे किस लिए आए आप? मशीन खरीदने के लिए आया था सर। अच्छा, मैंने इनसे अब तक 5 मशीनें खरीदी हैं, वेरी गुड। जो अच्छी गुणवत्ता वाली मशीन है सभी, और अच्छा काम है उनका। इसलिए मैं सभी किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी मशीन खरीदे अकरम भाई के कारखाने से खरीदे, क्योंकि ये सब माल ओरिजिनल लगाते हैं इसमें। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।